दर्श कराने वाला है, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुर सुगंध की आरती, पापियों के पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। बोले श्री भागवत जी की जय। संत के दर्शन करने वाला भी निवारिकारी बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्वकारी बनी है, निष्काम हुआ है। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इन महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसा पागल बने हैं। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी और ज्ञानी थे, नारद जी भी ब्रह्मचारी और भक्ति मार्ग के आचार्य थे। दोनों महापुरुष थे, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो। जनक राजा की रानी सुनैना ने निश्चित किया कि मैं दोनों से परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और बूझे पर बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सजा के आई और भले पर उन दोनों के बीच बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझ जैसे तपस्वी का इस स्त्री के स्पर्श हो गया और कहीं मेरा मन भी विकार आ गया तो। इस विचार से वे कुछ दूर हट कर गए, परंतु सुखदेव जी को वहां आकर कोई बैठा है इसका भान तक भी नहीं था। उन्हें न तो स्त्री और पुरुष का भी भान नहीं है, वे दूर भी नहीं हटते हैं। रानी सुनैना ने निर्णय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी है। इनको तो स्त्रीत्व या पुरुषत्व का भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान ना जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलता है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भले तभी भक्ति सिद्धि हुई। सुखदेव जी को स्त्री के स्त्रीत्व नहीं दिखता है, उन्होंने संबंध में ब्रह्म भाव हो गया। सब में ब्रह्म भाव दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्रीत्व का स्मरण है तब तक काम है। जब यह स्मरण जाता है तब काम चला जाता है, अर्थात काम करता है। ब्रह्मचर्य करने वाले सुलभ हैं, महाब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जी जैसे दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है, ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी भागवत पढ़ने क्यों गए। सुखदेव जी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदहन काल से अर्थात तीसरे मिनट छठे मिनट से अधिक कहीं भी रुकते नहीं हैं। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाया। अब हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था। उसे श्राप लगा किस लिए यह हमें कहो। सूत जी ने कहा, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है, वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने
सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होगा, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेगा। इसीलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी ले, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उसको नहीं होगा। इसीलिए सहस्त्र पुराणों की रचना की। वेदों को समझने के लिए पुराणों की रचना की गई। पुराणों तो वेदों पर भाष्य है। स्त्री शुद्ध पतित द्विजाति वेद श्रवण के अधिकार नहीं है। इन सब का भी कल्याण हो, ऐसे विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाज शास्त्र है। महाभारत यह 5वां वेद है। भा का अर्थ है ज्ञान रत, अर्थात रचना, ज्ञान और भक्ति के रमने की कला जिसमें बताई गई है, वह ग्रंथ भारत है। ज्ञान में जी जब स्मरण करने जाता है, तब कौरव विध्वंत करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में है और घर में भी चलता रहता है। सद्वृत्तियों और सद्वृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। जिन धृतराष्ट्र है, जिनकी आंखें नहीं है धृतराष्ट्र नहीं, जिनकी आंखों में काम है वो अंधा धृतराष्ट्र है। अंधा या विषयानुरागी अर्थात अंधा कौन है? जो विषयानुरागी है वो। या दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी के 4 बजे जागते हैं। धर्म राजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है कि पीछे पहर में मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादि काल से लड़ते चले आ रहे हैं। दृष्टि विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करता है वही भक्ति कर सकता है। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर यह धर्म का अनुस्वरूप है। धर्म राज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की आश्रम में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेना पर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं मिलती। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं। उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। उन्होंने दुख का कारण बाहर नहीं है। आपको दुख का कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण है। व्यास जी अशांति का कारण अंदर भी खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया, जबकि ज्ञानी महापुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है। वह बाहर के कारणों से ही अशांति को मूल मानता है, पाता है। लोग किए गए पुण्य को फिर याद करते हैं, परंतु किए गए पाप को क्यों नहीं याद करते? पाप का कोई विचार नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई और मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ। नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरे कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं तो निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य अपनी भूल जल्दी मिलाती है, इसीलिए तो कहा गया है, कृपा भाई तब जानिए जब देखी अपना दोष। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपका भूल बताए तो उसको उपकार भूलना नहीं। व्यास भी ज्ञानी भी
ज्ञानी हैं फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की दृष्टि गुण दोष से रहित नहीं है। देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संतान मिले तो मेरी भूल मुझे दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता। सत्संग से मनुष्य को अपना भूल सूझ जाता है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उसके पास जाने से प्रेरणा की। कीर्तन करते करते नारद जी वहां पहुँचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट हो गई। उनके अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत है ताकि इन दो महापुरुषों का सत्संग से विधान न पड़े। यह महा वैष्णव मेरे कृष्ण की कथा कहेंगे और उस कथा के अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता सा समाचार पूछा, फिर भी कहा, मैं तो आपके अभिवंदन देने आया हूँ, परंतु आपका चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरे कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दे। स्नाशय में न्यूनमल विचरव, मुझ में जो अपूर्णता है आप इस पर विचार अर्थात मुझे बताओ। मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत उपकार होगा। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आप तो नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है। आप ज्ञानी हैं, आपका कोई भूल नहीं हुई है। फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूँ। आपने ब्रह्मा सूत्र से भाष्य में वेदांत की खूब रचना की है। आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है। योग सूत्र से भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है। समाधि के भेदों का भी बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म ज्ञान और योग के आधार पर श्री कृष्ण है। इन सभी का आत्मा श्री कृष्ण है। इनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम का वर्णन नहीं किया है। मानता हूँ कि जिसके भगवान प्रसन्न ना हो वह शस्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए आपके मन में खटकता है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल ना हो जाए तब तक उनकी आनंद नहीं मिलती। प्रभु मिलन के लिए तो आतुर नहीं होता। उसका ज्ञान किस काम का। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझेंगे। आपने तो योग आदि को खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीला और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानता है उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखता है। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देते हैं। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसीलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ी ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता।
जूते से, कपड़े से, पैसे से प्रेम करता है वह कोई ज्ञानी करता है वह कोई ज्ञानी कहलाता है। आजकल लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं, उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचर्य पाने की जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीला और कथाओं का अपने प्रेम से गान नहीं किया, इसीलिए उनको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवत भाव न जागे तो यह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा और परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग का सिद्ध कैसे करेगा। जिस भोग का आसक्त है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्वय में जिनकी आसक्ति है उनका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्धि नहीं होता। चित्त वृत्ति से निषोध का योग कहते हैं, इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करो। प्रेम पैसे से क्या करे, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसे दिव्य कथाओं करो, ऐसे प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वाले को कन्हैया प्यारा लगे, संसार के उपेक्षा करे। ऐसी कथा आप करोगे तो आपका शांति मिलेगा। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र हैं, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गुण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र का रचना नहीं की थी तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन से सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्य का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता, केवल श्री कृष्ण कीर्तन कृष्ण स्मरण से ही हो सकता है। कलयुग में मनुष्य का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा और वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी ने अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतानों को सेवा करने से जीवों का सुधार होता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुना था। मुझे सत्संग मिली तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरी जीवन सुधरा और मैं दासी पुत्र आचार विचार का कुछ भान ना था, परंतु मैंने कथा सुनी और मेरा जीवन पलट गया। यह मेरा सतगुरु की कृपा थी। व्यास जी ने नारद जी से कहा, हाँ आपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि सुनो। मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरा पुण्य का उद्धार हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चतुर्मास ठहरने को कहा और कहा कि बालकों को श्राप की सेवा से सौंपते हैं। यह पूजा के फल आने में मदद करेंगे, दूसरे काम भी करेंगे। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा।
मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष को प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो, तब तक तन मन में से वासना नहीं आती, श्राप के विकार नहीं जाते। मेरे गुरु देव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संत के दर्शन मिलते नहीं, और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमामी थे, इसीलिए दूसरे को तो मान देते थे। उनको सत्संग में मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते